जंगल के चौक पर लगी गरीब रानो चिड़िया के सब्जी रोटी की ठेली पर खूब भीड़ लगी हुई थी। तभी उसके सामने फास्ट फूड की रेडी लगाए हुए कालू कौवा बोलता है, ना जाने इस गरीब की सब्जी रोटी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन भर चींटियों के जैसे बढ़ते ही जाते हैं। और इतना छोटा सा ठेला है इसका, उस पर भी इतना सामान कैसे ले आती है ये कि रात तक भी इसका सामान खत्म ही नहीं होता। ना जाने क्या राज है। जो भी हो मुझे पता लगाना ही होगा। अरे अगर हर कोई सब्जी रोटी ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वालों का तो जीवन बर्बाद ही हो जाएगा। इतना कहकर कालू अपने काम में लग जाता है और वही गरीब रानो चिड़िया खुद से कहती है, हे भगवान, ये टुन्नू जी कहाँ रह गए? दुकान पर ग्राहकों का इतना रश है और यह पता नहीं कहाँ चले गए। अकेले सब कैसे संभालूं? रानो इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए अपने पति टुन्नू चिड़ा पर जाती है। क्या हुआ? ऐसा हाल बेहाल क्यों है तुम्हारा? जी होना क्या है, दुकान पर इतनी भीड़ है और आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। अरे मेरा जाना जरूरी था, तुम जानती हो ना, अगर नहीं जाता तो फिर सब्जी रोटी की बिक्री कैसे होती। जी समझती हूँ और सब जानती भी हूँ। अब आप जल्दी से ग्राहकों को देखो और वो पुड़िया मुझे दो। हाँ ये लो। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा रानो के हाथ में वो पुड़िया दे देता है और रानो उस पुड़िया को खोलकर चुपके से सब्जी रोटी की भाजी में मिला देती है। वक्त गुजरता जाता है। रानो चिड़िया और टुन्नू का गरीब सब्जी रोटी वाले ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। अब रानो के पास रहने को अच्छा घर था, साथ ही उसने अपने ठेले को दुकान में बदल लिया था। हर तरफ रानो की सब्जी रोटी का ही शोर था। ऐसे एक दिन कालू रानो के घर आता है और कहता है, अरे रानो भाभी कैसी हो? और टुन्नू भाई क्या हाल है तुम्हारे? कालू भाई मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं, बस बीत रहा है वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ बहन, कुछ ठीक ही नहीं है। काम चल ही नहीं रहा और पैसे की बड़ी तंगी है। हाथ बड़ा बांध कर चलना पड़ रहा है। हाँ भाई समझ सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारी दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो अपनी सब्जी रोटी में जो हर कोई तुम्हारी सब्जी रोटी खाने के लिए चिपका रहता है। अरे कालू भाई कैसी बात करते हो? जादू तो क्या ही है, बस स्वाद की बात है। सारे पक्षियों को हमारी सब्जी रोटी स्वादिष्ट लगती है तो वो खाने चले आते हैं। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन जब रानो चिड़िया गरीब सब्जी रोटी का ठेला संभाल रही होती है तो कालू कौवा उस पर नजर बनाकर रखता है और वो देखता है कि रानो के कान में कुछ बोलकर टुन्नू चला जाता है। यह देखकर कालू कौवा फटाफट से अपनी दुकानदारी छोड़कर दबे पांव टुन्नू का पीछा करने लगता है। टुन्नू जंगल के रास्ते को पार करता हुआ ऊंची पहाड़ी के पास पहुंच जाता है और पहाड़ी के ऊपर बनी एक गुफा के अंदर जाता है जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, खतरा। टुन्नू उस गुफा के अंदर जाता है और कुछ देर बाद हाथों में पुड़िया लिए वापस लौट आता है और हमेशा की तरह वो पुड़िया लाकर रानो को देता है और रानो उसे सब्जी रोटी में मिला देती है। और यह सब देखकर कालू कौवा खुद से कहता है, जरूर जादू इस पुड़िया में है, तभी तो पक्षियों के दिल और जुबान पर इस रानो और टुन्नू की सब्जी रोटी का स्वाद लगा हुआ है। कोई और कुछ नहीं खाता, कोई गोलगप्पे नहीं खाता, कोई स्प्रिंग रोल नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, ना ही कोई मोमोज खाता है। बस खाता है तो इनकी सब्जी रोटी। इस जादू और सब्जी रोटी का राज इस गुफा में ही छुपा है। मैं भी कल उस गुफा में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगा लूंगा और फिर मैं इन दोनों को पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी खूब आगे बढ़ाऊंगा। इतना बोलकर कालू कौवा अपने कामों में लग जाता है और अगले दिन वो उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां उसने टुन्नू को जाते देखा था। कालू जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है कि गुफा में चारों तरफ अंधेरा था और एक पुराने पड़े सिलबट्टे के सिवा कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर कालू बोलता है, अरे ये क्या मुसीबत है, पता नहीं वो टुन्नू का बच्चा यहाँ क्या करने आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके हाथ में कोई पुड़िया थी, समझ नहीं आता उसे किसने दी। यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं है। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस पुराने पड़े सिलबट्टे में से एक आवाज आती है, क्या हुआ कालू, जो तुम ढूंढ रहे थे वो मिला तुम्हें? क्या तुम्हें भी अपने खाने में स्वाद में जादू चाहिए जो टुन्नू की सब्जी रोटी में है? टुन्नू और रानू की सब्जी रोटी कोई आम सब्जी रोटी नहीं बल्कि एक जादुई सब्जी रोटी है।
जादुई, ये कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? कौन बोलेगा? ये मैं बोल रहा हूँ सिलबट्टा, मेरी तरफ देखो। अरे मेरे अंदर जो भी मसाला पीसता है ना और फिर उसे अपने खाने में मिलाता है तो उसके खाने में बरकत ही बरकत होती है। देखा है ना टुन्नू को कैसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है, सब मेरी बदौलत है। अच्छा तो ये बात है, मैं पहले ही जानता था कि हो ना हो ये किसी काली विद्या या फिर जादू का ही काम है, वरना उसकी सब्जी रोटी इतनी भी कुछ खास नहीं है। बताओ कैसे करना है तुम्हारा इस्तेमाल, मैं करूँगा और मैं भी अमीर बनूंगा। करना क्या है, बस तुम जो भी मसाले अपने खाने में डालते हो ना उन मसालों को मेरे अंदर डालकर पीस लो और फिर उसे अपने खाने में मिला दो। उस सिलबट्टे के कहने पर कालू वैसा ही करता है। वो अपने खाने में डालने वाले सभी मसाले उस गुफा में लेकर जाता है और उस जादुई सिलबट्टे में पीस देता है, जिसके बाद पिसे हुए मसाले खुद ब खुद एक पुड़िया में बदल जाते हैं और कालू के हाथों में आ जाते हैं। कालू कौवा ये सब देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। कुछ ही देर में उसके पास ग्राहकों की भीड़ भी आने लगती है, लेकिन जो कोई उसके खाने को चखता है उसे खरी खोटी सुनाकर जाता है, क्योंकि उसके खाने का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं था। आय हाय, सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कितनी गंदी चाउमीन बनाई है भाई तुमने। एक तो 50 रुपए भी दिए, ऊपर से हमारा टाइम भी खराब कर दिया। बदले में ये गुड़गोबर दे रहे हो तुम ही खा लो इसे। आजकल के दुकानदार पता नहीं क्या क्या करते हैं, ना ही इसमें मसाला है ना ही मिर्च है। इतना बकवास है कि क्या ही बताऊं। पक्षियों को लूट कर इतना पैसा कमाते हो और खाना तक अच्छा नहीं देते हो। कालू को खरी खोटी सुनाकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद कालू कौवा गुस्से में तिल मिला जाता है और वो अपना जादुई मसाला मिला हुआ खाना खाता है और उसे खुद भी उस खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो गुस्से में तिल मिलाता हुआ शाम को टुन्नू के घर जाता है और उसे सारा सच बताते हुए कहता है, टुन्नू के बच्चे, मुझे सब पता है कि तू कैसे अपनी जादुई सब्जी रोटी बनाता है, जो उस जादुई सिलबट्टे में मसाला पीसकर अपनी सब्जी रोटी में मिलाता है ना। बता, तूने इस सिलबट्टे को क्या सिखाया था? अरे तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक भी मेरी दुकान पर आते थे वो भी बंद हो गए। पहले तो तूने हमारा धंधा वैसे ही चौपट कर दिया था और अब तूने बिल्कुल ही मंदा करवा दिया है। सच सच बता, तूने क्या किया है? अरे भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम उस जादुई सिलबट्टा से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ है और क्या नहीं। हमारी सब्जी रोटी में तो कोई कमी नहीं आई है। इतना कहकर दोनों उस जादुई सिलबट्टे के पास गुफा में जाते हैं, जहाँ वो सिलबट्टा हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ कालू, तेरे ग्राहकों ने तुझे बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया क्या? तू लालची है, कपटी है और दुष्ट कौवा भी है। तेरे साथ तो यही होना चाहिए। जो टुन्नू का काम बंद करवाना चाहता था, इसलिए तुझे तेरे कर्मों का बुरा फल दिया है मैंने। तू जानता भी है टुन्नू हर महीने अपने कमाए हुए पैसों में से गरीबों के लिए मुफ्त राशन बंटवा कर आता है, उन्हें सब्जी रोटी भी खिलाता है और तू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को लूटता है और उन्हें गंदा सामान खिलाता है। तुझे क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं लगेगा? हमें सब पता है। ये जादू है, जादू जो संवार सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। टुन्नू की सब्जी रोटी जादुई सब्जी रोटी है, क्योंकि वो जादू मेरा है, क्योंकि टुन्नू अच्छा पक्षी है और तू बुरा है, बुरा। इतना कहकर सिलबट्टा अपने आप ही गायब हो जाता है, जिसके बाद कालू हाथ मलता हुआ गुस्से में उस गुफा से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू और राणो चिड़िया की दुकानदारी वैसी की वैसी ही चलती जाती है। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जाती है और कालू कौवा वो जंगल छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है।